हेलो लिसनर्स, वेलकम टू लिटरेचर विस्परर। अगर आपको साहित्य प्रेम और गहरी कहानियां पसंद है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप ऐसी टाइमलेस स्टोरीज और सोलफुल नरेशंस नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह कहानी सत्ता की है, पर यह किसी महान राजा की विजय गाथा नहीं है। यह उस अहंकार की कथा है जो प्रेम को कमजोरी समझ बैठता है और सत्य को अपमान। ब्रिटेन का एक शक्तिशाली राजा था, किंग लियर। उसने वर्षों तक राज्य पर शासन किया था। प्रजा उसका सम्मान करती थी और दरबार उसकी प्रशंसा से भरा रहता था। पर समय ने उसके शरीर को वृद्ध कर दिया था, हालांकि उसका अहंकार अब भी अडिग था। किंग लियर की 3 पुत्रियां थीं, गॉनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया। गॉनरिल और रेगन चतुर थीं, शब्दों से मन जीतना जानती थीं, पर कॉर्डेलिया भिन्न थी। वो कम बोलती थी, पर उसका मौन सत्य से भरा होता था। एक दिन राजा लियर ने दरबार में घोषणा की कि वो अपना राज्य पुत्रियों में बांटेगा, पर उससे पहले वो ये सुनना चाहता था कि वे उससे कितना प्रेम करती हैं। ये प्रेम की परीक्षा नहीं थी, ये अहंकार की तृप्ति थी, और यही निर्णय उसके पतन की शुरुआत बन गया। दरबार में सबसे पहले गॉनरिल आगे आई। उसने मीठे शब्दों की वर्षा कर दी। उसने कहा कि उसका प्रेम समुद्र से भी गहरा है और पिता के बिना उसका जीवन अर्थहीन है। राजा लियर मुस्कुराया। उसका अहंकार इन शब्दों में संतोष खोज रहा था। उसने गॉनरिल को राज्य का बड़ा भाग सौंप दिया। फिर रेगन आगे बढ़ी। उसके शब्द और भी भव्य थे। उसने प्रेम को नाटक की तरह सजाया। उसने कहा कि उसका प्रेम संसार की हर वस्तु से बड़ा है। राजा अब पूर्णतः प्रसन्न था। उसने रेगन को भी राज्य का बड़ा हिस्सा दे दिया। अब दरबार शांत था। सबकी निगाहें कॉर्डेलिया पर थीं। राजा ने पूछा, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? कॉर्डेलिया ने शांत स्वर में कहा, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना एक पुत्री अपने पिता को करती है। यह उत्तर सत्य था, पर राजा के अहंकार के लिए असहनीय। राजा लियर कुछ क्षण कॉर्डेलिया को देखता रहा। उसने सत्य को अपमान समझ लिया। उसका चेहरा कठोर हो गया और आवाज में क्रोध भर गया। उसने कहा कि जो पुत्री प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, वो राज्य के योग्य नहीं है। उसी क्षण उसने कॉर्डेलिया को राज्य से निष्कासित कर दिया। उसका उत्तराधिकार छीन लिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा के निर्णय के विरुद्ध बोलने का साहस न कर सका। यहां तक कि जो सत्य जानते थे वे भी मौन रहे। कॉर्डेलिया शांत भाव से खड़ी रही। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, केवल दुख और गहरी निराशा थी। वो बिना कुछ कहे दरबार से चली गई। उसके जाने के साथ ही राजा लियर ने अपने जीवन का सबसे सच्चा प्रेम खो दिया। पर उस समय राजा को इसका आभास नहीं था। अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गॉनरिल और रेगन अब सत्ता की स्वामिनी थीं। राजमहलों में उनका आदेश चलता था और राजा लियर अब केवल नाम का राजा रह गया था। पहले गॉनरिल ने अपने पिता के प्रति असंतोष प्रकट किया। उसे राजा का दरबार, सेवक और उनका अधिकार असहनीय लगने लगा। उसने पिता का अपमान करना शुरू कर दिया। लियर को आशा थी कि रेगन उसका साथ देगी, पर रेगन भी अपनी बहन से भिन्न नहीं थी। उसने भी पिता को बोझ समझा और उन्हें तिरस्कार से देखा। जिस राजा के एक शब्द पर पूरा राज्य झुकता था, अब वही राजा अपनी ही पुत्रियों के सामने असहाय खड़ा था। उसका सम्मान धीरे धीरे अपमान में बदलने लगा। अब लियर को पहली बार अपने निर्णय पर संदेह होने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, हवा जोर से गरज रही थी और वर्षा धरती को भिगो रही थी। उसी तूफान के बीच राजा लियर अकेला खड़ा था।
उसके पास न सत्ता थी, न सम्मान और ना ही अपनी पुत्रियों का सहारा। वो आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, तूफानों, मुझ पर टूट पड़ो, क्योंकि मेरे भीतर पहले ही सब कुछ टूट चुका है। उसका मन धीरे धीरे संतुलन खोने लगा। अहंकार पीड़ा में बदल रहा था। राजा पहली बार स्वयं को साधारण मनुष्य महसूस कर रहा था। उसी क्षण उसे कॉर्डेलिया याद आई। उसका शांत स्वर, उसकी सच्चाई और उसका मौन प्रेम। अब लियर को समझ आने लगा था कि जिस प्रेम को उसने ठुकराया था वही सबसे सच्चा था। पर पश्चाताप हमेशा देर से आता है, और उस रात राजा लियर पूर्णतः टूट चुका था। उधर कॉर्डेलिया, जिसे राज्य से निकाल दिया गया था, अब भी अपने पिता को भूली नहीं थी। उसके हृदय में कोई घृणा नहीं थी, केवल करुणा थी। जब उसे यह समाचार मिला कि राजा लियर दर दर भटक रहा है, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने सेना इकट्ठी की, राज्य जीतने के लिए नहीं, अपने पिता को बचाने के लिए। कॉर्डेलिया लियर को ढूंढती हुई उस तक पहुंची। जब राजा ने उसे अपने सामने देखा तो वो लज्जा से आंखें झुका लेता है। वो कहता है कि वो क्षमा के योग्य नहीं है, पर कॉर्डेलिया उसके चरणों में बैठकर केवल इतना कहती है कि वो उसकी पुत्री है। ये क्षण राजा लियर के लिए पुनर्जन्म जैसा था। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया था, पर अभी भी मानवता शेष है। पर नियति इतनी दयालु नहीं थी। ये मिलन बहुत देर तक न टिक सका। युद्ध का परिणाम कॉर्डेलिया के पक्ष में नहीं गया। शत्रु शक्तिशाली थे और विश्वासघात चारों ओर फैला हुआ था। कॉर्डेलिया बंदी बना ली गई। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल अपने पिता के लिए चिंता थी। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का आदेश दे दिया गया। निर्दोष, निशब्द और निस्सहाय कॉर्डेलिया इस संसार से विदा हो गई। जब राजा लियर को यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूटकर बिखर गया। वो अपनी पुत्री के निष्प्राण शरीर को बाहों में उठाए दरबार में प्रवेश करता है। वो बार बार उसे पुकारता है, मानो वो अब भी जाग उठेगी, पर मृत्यु उत्तर नहीं देती। उस क्षण राजा लियर सब कुछ समझ चुका था। सत्ता, अहंकार और झूठे शब्द सब व्यर्थ थे। अंतिम सांसों में वो केवल एक ही सत्य दोहराता है, प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। और उसी क्षण राजा लियर की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। राजा लियर की मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हो जाता है। सिंहासन रिक्त है, दरबार सूना है और सत्ता अपने पीछे केवल विनाश छोड़ जाती है। जो राज्य कभी गर्व का प्रतीक था, अब शोक का साक्षी बन चुका है। गॉनरिल और रेगन, जिन्होंने प्रेम को शब्दों में तौला था, अपने ही षड्यंत्रों में नष्ट हो जाती हैं। और कॉर्डेलिया, जिसने कभी प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, वही सबसे सच्ची निकली। उसका मौन उसके शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। किंग लियर की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम मांगा नहीं जाता, वो स्वतः मिलता है। और जो प्रेम प्रशंसा पर टिका हो, वो टिकता नहीं। सत्ता मनुष्य को अंधा कर देती है और अहंकार उसे अपने ही अपनों से दूर कर देता है। पर सत्य अंत में अवश्य प्रकट होता है। यदि किंग लियर ने प्रेम को पहले समझ लिया होता तो शायद इतिहास इतना क्रूर न होता। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि प्रेम को शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानिए।